अगर विंटर में आपने एक बार ये पालक खिचड़ी बनाकर खा ली ना फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है आप इसके फैन हो जाएंगे और मेरी तरह हर संडे आप ये खिचड़ी बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पालक खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल चावल को भिगाएंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप चावल लिए हैं। मैंने बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल जो आप घर में खाते हो वो ले सकते हो। 1/4 कप मूंग दाल और 1/4 कप अरहर की दाल ली है। मैंने 2 तरह की दाल ली है। आप एक तरह की दाल से भी ये खिचड़ी बना सकते हो। आधा कप दाल, आधा कप चावल, दोनों को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर आधा घंटा के लिए भिगा देंगे। तो दाल चावल को भिगाए हुए आधा घंटा हो गया है। इनका पानी हटाकर हम कुकर में डाल देंगे। हमने 1 कप दाल चावल लिया था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 3 कप पानी ले रही हूँ। या दाल चावल के 2 इंच ऊपर तक पानी रहे इतना पानी डाल दीजिए। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 1 और सीटी आने दीजिए। फिर फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और कुकर में से प्रेशर अपने आप रिलीज होने दीजिएगा। तो चलिए इधर हम पालक को ब्लांच कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बंच पालक का लिया था, अच्छे से धो लिया है और साफ करने के बाद ये करीबन 200 ग्राम पालक रह गया है। पालक को पहले हम ब्लांच करेंगे, तो इसके लिए उबलते हुए पानी में आप पालक को डाल दीजिए और सिर्फ 40 से 50 सेकेंड में ही आप पालक को बाहर निकाल लीजिए। पालक सॉफ्ट करना है, बस हमें उबालना नहीं है। तो जब भी आप पालक को पीसते हो तो आप पालक को हमेशा ब्लांच करके ही पीसिएगा। 40 से 50 सेकेंड हो गए हैं, तो बस अब हम पालक को गर्म पानी से निकालकर एकदम ठंडे पानी में निकाल देंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, ठंडे पानी में निकालने से पालक की कुकिंग प्रोसेसिंग वहीं रुक जाती है और पालक का कलर एकदम हरा भरा रहता है। अब हम पालक को पानी से निकालकर मिक्सर के जार में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्च भी डाल दीजिए और बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम फाइनल खिचड़ी बनाते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी लिया है। घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घी में खिचड़ी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। घी के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। धीमी आंच पर अदरक और लहसुन को हल्का सा भुनेंगे। बहुत ज्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बस 25 से 30 सेकेंड के लिए भून लीजिए। तो देखिए अदरक लहसुन भुनना शुरू हो गया है। तो बस इस वक्त हम इसमें 1 प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। अब हम प्याज को 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे, या जब तक प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें आधा कप बारीक कटी हुई गाजर और आधा कप मटर डालेंगे। मैंने एकदम मीठे वाले मटर लिए हैं फ्रेंड्स। जो गाजर मटर की बाइट्स मुंह में आती है ना खिचड़ी खाते वक्त, वो बहुत टेस्टी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में सब्जी डालना ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो बस इस वक्त मैं कुछ मसाले भी डाल देती हूँ। 2 पिंच जितना मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। वैसे हमने दाल चावल को पकाते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया था, तो ज्यादा नमक ना डालें। अब हम गाजर और मटर को 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए हमने गाजर मटर को 1-2 मिनट के लिए भुना और अब हमने यहाँ पर 1 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। टमाटर के साथ ही हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे ताकि वो भी बढ़िया से भुन जाएं। हमने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। मसालों की क्वांटिटी कम ही रखिएगा, कम मसालों में बनी ये बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक बढ़िया से भून लेंगे। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, इधर हम चेक कर लेते हैं। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो गया था और ये देखिए दाल चावल एकदम बढ़िया से पक गए हैं और इधर टमाटर भी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाना है फ्रेंड्स। तो बस इस वक्त हम इसमें ये पालक वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल दीजिए, क्योंकि मिक्सर के जार में काफी पेस्ट लगा हुआ था। और अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम पालक को मीडियम लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि पालक में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। इससे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए 5-6 मिनट के लिए मैंने पालक को पका लिया है। अब हम इसमें ये खिचड़ी डाल देंगे।
जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसमें आराम से 3 लोगों का हो जाएगा। तो बस अब हम खिचड़ी को पालक की ये पेस्ट के साथ एकदम बढ़िया से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। खिचड़ी काफी गाढ़ी है तो गर्म पानी डालकर हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जैसी गाढ़ी या पतली खिचड़ी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 कप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस वक्त खिचड़ी को टेस्ट करके देख लीजिएगा, नमक वगैरह कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लगती है खिचड़ी की, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ। बस इस तरह की खिचड़ी एकदम परफेक्ट है। बस अब खिचड़ी को 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पका लीजिए। तो देखिए बस मैंने 1 मिनट खिचड़ी को और पकाया, सारी चीजें एकदम बढ़िया से घुल मिल गई हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखिए क्या गजब की हमारी खिचड़ी दिख रही है। तो बस लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना नींबू का रस। ये मीडियम साइज के आधे नींबू का ही रस है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने खट्टे टमाटर का इस्तेमाल किया है तो नींबू का रस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैंने खट्टा टमाटर नहीं लिया था। नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो खिचड़ी हमारी तैयार है। अब हम इस पर एक शानदार सा तड़का लगाएंगे जिससे खिचड़ी का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो पहले आप खिचड़ी को एक बाउल में सर्व कर लीजिए। अब हम एक तड़का पैन में 2 चम्मच घी गर्म होने के लिए रखेंगे। घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब हमने यहाँ पर 6-7 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर लिया है। धीमी आंच पर हम लहसुन को हल्का सा कलर चेंज होने तक भुनेंगे। ध्यान रखिएगा लहसुन जलना नहीं चाहिए। लहसुन फ्राई हो गया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हमने 2 सूखी लाल मिर्च ली है, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये तड़का लगा दीजिए खिचड़ी पर। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे लहसुन की क्रिस्पी सी बाइट जब मुंह में आती है ना, तो ये खिचड़ी बहुत गजब लगती है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बार बार बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।